तो यार आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूकी सुकुमो की डेथ की। तो यार अगर तुम यूकी में इंटरेस्टेड हो तो कीप वॉचिंग। तो यार यूकी को हमने सबसे पहले देखा था हिडन इन्वेंट्री आर्क में, जहाँ पे उसका बहुत छोटा कैमियो होता है। और तुमको ये तो पता ही होगा कि यूकी पूरे जेजे के वर्ल्ड को कर्स फ्री बनाना चाहती है, और वहीं दूसरी तरफ केंजाकू जो कि पूरे जापान के साथ एंजेंट को बाइंड करना चाहता है, वो भी बाइंडिंग वो की मदद से। और यार ये बंदा अपने ब्रेन को दूसरे की बॉडी में डालकर हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है। और फिर केंजाकू बढ़ता है मास्टर टेंजेंट की तरफ, और यार केंजाकू वहाँ पहुंच चुका था और चोजो से फाइट भी कर चुका था। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टेंजेंट चोजो और यूकी को बताते हैं कि केंजाकू मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा, और उन्हें जुजुत्सु टेक के इसी पॉइंट पर केंजाकू से लड़ना होगा। ये पूरी जगह टेंजेंट के सन्याटा बैरियर से घिरी हुई है। अगर केंजाकू इस बैरियर की रेंज में अपना डोमेन एक्सपेंड करता है तो टेंजेंट उसके डोमेन को समझकर उसके डोमेन को नलीफाई कर सकता है, और इस काम को करने में टेंजेंट को 10 सेकंड लगेंगे। और उस टाइम तक यूकी अपना सिंपल डोमेन यूज करेगी। वो नहीं चाहेगी कि उसका ज्यादा कर्स एनर्जी खत्म हो। और इस पर यूकी कहती है क्यों ना मैं अपना डोमेन पहले ही यूज कर लूं, जिससे केंजाकू अपना डोमेन यूज करने के लिए मजबूर हो जाए। तभी टेंजेंट कहते हैं अगर यूकी ने ऐसा किया तो उसका डोमेन केंजाकू के डोमेन के बाहर बनेगा। और यार सिंपल सी बात है, यूकी का डोमेन ब्रेक हो जाएगा और केंजाकू का फायदा हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि केंजाकू ही अपना सिंपल डोमेन यूज कर ले। टेंजेंट यूकी को ये भी बताते हैं कि कोई भी बैरियर टेक्निक में उसका मुकाबला नहीं कर सकता, केवल केंजाकू के। अगर उसे हराना है तो उसे डोमेन एक्सपेंड करना होगा। और आगे हमें ये पता लगता है कि ये सब एक चूतियापा है। केंजाकू खुद ही अपना डोमेन एक्सपेंशन मूव कर देता है, और ये डोमेन अलग है क्योंकि ये डोमेन हिंदुइज्म पर बेस्ड है। इस डोमेन की खासियत ये है कि ये अनक्लोज्ड बैरियर से बना है और इसे मिटाना नामुमकिन है। यूकी अपने सिंपल डोमेन से केंजाकू पर हमला करने की कोशिश करती है, और टेंजेंट भी पोर्टल सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो भी पीछे से। और केंजाकू कहाँ यार इन छोटे मोटे अटैकों से डरने वाला है, वो हजारों सालों से ऐसे अटैक झेल रहा है। केंजाकू अपनी जगह को यूकी के साथ अपने डिसमेंटल से उड़ा देता है, और टेंजेंट ने केंजाकू का डोमेन भी नलीफाई कर लिया था, जहाँ पे यूकी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। लेकिन केंजाकू यूकी से कहता है इससे बढ़िया तुम अपना डोमेन यूज कर लेती, इस टेंजेंट की बात में नहीं आना था तुम्हें, ये बंदा तुमसे काफी सारी चीजें छुपा रहा है। और तभी यूकी का गरुड़ा और यूकी केंजाकू पर हमला करते हैं। यूकी केंजाकू पर बार बार हमला करती जा रही थी, लेकिन केंजाकू सिर्फ उसे डॉज कर रहा था। और तभी एंट्री होती है चोजो की। चोजो केंजाकू पर अपने ब्लड मैनिपुलेशन एरो से केंजाकू का सर फाड़ देता है, और यार ये भी काम नहीं करता है। और आगे हम देखते हैं कि यूकी और चोजो आगे पीछे दोनों तरफ से केंजाकू पर हमला कर रहे थे। मौका मिलते ही यूकी अपनी रिवर्स कस टेक्निक से खुद को हील कर लेती है, और वो अपने गरुड़ा को केंजाकू पर फेंक देती है, और ज्यादा कुछ तो नहीं होता केंजाकू को। फिर चोजो केंजाकू पर अटैक करता है और खुद जमीन पर गिर जाता है, बिकॉज वो उसको फुल्ली रिकवर कर चुका था उसकी एनर्जी। यूकी इसे देखकर समझ जाती है कि केंजाकू अपने ग्रेविटी मूव हर 6 सेकंड में एक बार यूज कर सकता है, और वो भी 2 से 3 मीटर की रेंज में। और यूकी इसका फायदा उठाकर केंजाकू को मारने जाती है। वो थोड़ी देर तक तो टिक जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि केंजाकू दिमाग से खेलता है, हाथों से नहीं। केंजाकू अपने मिनी उजुमाकी का यूज करके यूकी का चेहरा जला देता है, और दूसरे उजुमाकी का यूज करके उसका पेट चीर देता है। और चोजो डर जाता है और इमेजिन करता है वो और यूकी एक बार में बैठे हैं, और चोजो कहता है उसे सिर्फ एक बात का रिग्रेट है, वो अपने भाइयों को नहीं बचा पाया, और कर्स स्प्रिट होते हुए उसने कई लोगों को मारा भी है, और ऐसे में वो यूजी के सामने कैसे खड़ा हो सकता है। बट इस समय उसका मकसद केंजाकू को खत्म करना है, कुछ और सोचना नहीं। चोजो अपना फाइनल मूव देने ही वाला होता है, लेकिन तभी टेंजेंट उसे बहुत दूर भेज देते हैं, और इतने में केंजाकू अपने ग्रेविटी मूव से यूकी के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी यूकी केंजाकू का पैर पकड़ के कहती है तुम्हारे मूव का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, तुम पर्टिकुलर डेंसिटी तक अपना मास बढ़ा सकते हो। एक चीज ऐसा कर सकती है, वो है ब्लैक होल। हमारी पृथ्वी भी ब्लैक होल में चली जाए तो उसका साइज भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। पर केंजाकू तुम में इतनी समझ कहाँ कि तुम इतनी ज्यादा ग्रेविटी क्रिएट कर पाओ। और केंजाकू मैनिपुलेट हो जाता है, और वो अपनी ग्रेविटी इतनी बढ़ा देता है जिससे आसपास की सारी चीजें उसमें समाने लगती हैं। और यारो क्लियर विन फॉर केंजाकू। इस चीज का यूज करने के लिए उसने रिवर्स कस टेक्निक का यूज किया था, जो इटाडोरी काओरी के द्वारा क्रिएट की गई थी। और सेल्फ डिस्ट्रक्शन से केंजाकू को टेंजेंट का रियल शरीर भी मिल जाता है। और यार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर तो यार जरूर किया।